गुड इवनिंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट फिट का शॉर्ट आंसर हो गया था। अब हम लोग जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो सब लोग जो है पेन कॉपी लेके जो है आ जाइए, सेशन जो है शुरू होने वाला है। और सेशन को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, ताकि सब जो है इसको लिख सकें। चलिए, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 16 वर्ड। तो इसका आंसर आपको जो है 60 वर्ड से अधिक नहीं देना है। अब इसका क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द एडवेंचर इंसिडेंट्स ऑफ द विलेज इपिंग। ठीक है, तो वर्णन करना है क्या, किसका, द एडवेंचर इंसिडेंट्स का, जो रोमांचित क्या हुई थी, रोमांचकारी क्या हुई थी, घटनाएं हुई थी, ऑफ द विलेज गांव में, किस गांव में, इपिंग में। तो इपिंग गांव में जो रोमांचकारी घटना हुई थी उसी के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका, देख लीजिए। हाँ, When Griffin went to Epping village, he stole the money of a clergyman. Then he went to, ठीक है, यहाँ पे इन होना चाहिए, इन, ठीक है, went to inn where he stayed। ठीक है, when Mr. Hall came, देख लेते हैं। When Mr. Hall came to the room, he became invisible and she felt that spirits have entered into her furniture. Because the bedroom chair became alive, springing into the air, it charged strength. When the villagers went to see him, he threw his mask and now looked headless. So they contacted a police constable. The police constable tried to catch Griffin, but Griffin took off all of his clothes, punched the constable unconscious and ran away। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका आइए हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। ठीक, वेन ग्रिफिन वेंट टू इपिंग विलेज, जब जो है ग्रिफिन कहाँ गया, इपिंग विलेज, इपिंग गांव में गया। ही नीडेड मनी, उसको किसकी आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। सो ही स्टोल द मनी, इसलिए उसने क्या किया, वह चुराया द मनी ऑफ अ क्लेयर्जी मैन, उसने जो है क्लेयर्जी मैन के यहाँ से पैसे को चुराया। देन उसके बाद ही वेंट टू एन इन, और उसके बाद वह कहाँ पे जाता है, इन जो है वहाँ के जगह का नाम पे जो है ये गया था। ठीक, इन मतलब सराय होता है। वेयर ही स्टेड, जहाँ पे वह रुका था, ठहरा था। वेन मिस्टर हॉल केम टू द रूम, जब जो है मिस्टर हॉल उसके रूम में आती है। ही बिकम इनविजिबल, वो जो है क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। एंड सी फेल्ट, यहाँ पे जो है आपका मिसेस हॉल होगा। ठीक है, वेन मिसेस हॉल केम टू द रूम, जब जो है मिसेस हॉल रूम में आती हैं, तो ही बिकेम इनविजिबल, वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। एंड सी फेल्ट दैट, और वह महसूस करती हैं कि आभास करती हैं, वो लगता है कि स्पिरिट हैव इंटर्ड, या जो आत्मा है वो कहाँ क्या किया गया है, प्रवेश कर चुका है। फर्नीचर्स, इनटू हियर फर्नीचर, उनके फर्नीचर में क्या हो गया है, प्रवेश कर चुका है। अविकाम जो, हाँ, बिकॉज द बेडरूम
क्योंकि जो बेडरूम था, बेडरूम्स अलाइव, क्योंकि जो कमरे की कुर्सियाँ थी क्या हो गई थी, अलाइव हो गई थी, जिंदा, कहने का मतलब उछल रही थी, कूद रही थी वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदा हो गई हैं, स्प्रिंकिंग इनटू द एयर, और वो हवा में उछल रही थी। इट चार्ज स्ट्रेट, और एकदम जो है उसने क्या किया, सीधा जो है स्ट्रेट किया, एकदम जो है उनको मारा। बाद में क्या होता है ना कि वो विशेष मिस्टर हाल और मेरे चेयर का सीधा प्रभाव पड़ता है, तो होता है। अगला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। वेन द विलेज वेंट टू सी हिम, जब गांव वाले जो है, जब गांव वाले वेंट टू सी हिम, जब उनको देखते हैं, उनको क्या किया, उनको देखा, तो क्या हुआ, ही थ्रेव हीज मास्क, तब जो है उसने जो है, यहाँ पे बात हो रही है ग्रिफिन की, तो उसने जो है थ्रो हिज मास्क एंड लुक्ड, अपने मास्क वगैरह सब फेंक देता है। एंड नाउ लुक्ड, और वो कैसा दिखता है, हेडलेस, और बिना सर का आदमी दिख रहा है। अपनी वो पट्टी उट्टी वगैरह जो फेंक देता है, पट्टी होता है फेंक देता है, चश्मा निकाल देता है, नकली नाक नोज रहता है उसको निकाल फेंक देता है, तो क्या हो जाता है, एक हेडलेस पर्सन हो जाता है। सो इसलिए दे कॉन्टेक्टेड अ पुलिस, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, एक पुलिस को जो है पुलिस को क्या करते हैं, पुलिस कांस्टेबल को कॉन्टेक्टेड करते हैं, संपर्क करते हैं, उनको सारी घटना बताते हैं। द पुलिस कांस्टेबल ट्राई टू कैच, और पुलिस कांस्टेबल को क्या करता है, कोशिश करता है पकड़ने को, किसको, ग्रिफिन को। बट ग्रिफिन टुक ऑफ ऑल हीज क्लॉथ्स, लेकिन जो है ग्रिफिन अपने सारे कपड़े को क्या करता है, उतार के वहाँ से फेंक देता है। अब पंच्ड द कांस्टेबल, और उसके बाद पंच करता है, अर्थात जो है उसको घूंसे से मारता है कांस्टेबल को, और अनकॉन्शियस एंड रन अवे, और जो है वो मार के क्या कर देता है, उसको भिगोता है, और खुद जो है क्या कर होता है, खुद स्वयं जो है भाग जाता है वहाँ से। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, गिव स्केच ऑफ ग्रिफिन, तो ग्रिफिन देना है क्या, कैरेक्टर स्केच ग्रिफिन का, तो ग्रिफिन का चरित्र चित्रण करना है, उसके चरित्र के बारे में बताना है। तो क्या क्या उसके चरित्र थे, वो कैसा व्यक्ति था, हम लोग देखेंगे। वो सनकी भी था, इसेंट्रिक साइंटिस्ट भी था, सनकी साइंटिस्ट भी था, और क्या था, इरिटेबल एंड इम्पेशेंस आदमी था, ठीक है, और भी था, तो उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ फार्मूला फॉर मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी बीइंग इनविजिबल, ठीक। और सेकंड हेडिंग आपका क्या है, इसेंट्रिक साइंटिस्ट, ठीक है, दूसरा आपका है इसेंट्रिक साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लियर्जीमैन्स हाउस, सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर फॉर हिज ओन रिवेंज, ठीक है। ये आपका सेकंड हेडिंग है। उसके बाद थर्ड आपकी हेडिंग क्या होती है, थर्ड आपकी हेडिंग है इरिटेबल एंड इम्पेशेंस, ठीक है, इरिटेबल एंड इम्पेशेंट। ग्रिफिन was very irritable and impatient. He loses his temper over petty things and sorts hurting। चौथी हेडिंग क्या है, चौथी हेडिंग आपका है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है कि सो
In the end of this story, we can say Griffin was a brilliant, uh, eccentric and इम्पैटेंट साइंटिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ग्रिफिन का कैरेक्टर डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका हेडिंग जैसा अभी देखें आप लोग, सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन, परिचय है, देखते हैं। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन क्या था, ग्रिफिन कैसा था, एक बहुत ही बुद्धिमान खोजकर्ता वैज्ञानिक था। ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान क्या था, ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट था। आप समझ सकते हैं ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज किया था, अ फार्मूला को फॉर मेकिंग अ ह्यूमन बीइंग इनविजिबल। ये आदमी जो है क्या बना देता है, वो आदमी को ऐसा फार्मूला किया था कि आदमी को अदृश्य बना देता है, इनविजिबल बना देता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है, पारदर्शी बना देता है। ठीक है, ये है आपका पहला। दूसरा हेडिंग क्या है आपका, इसेंट्रिक साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लियर्जी मैन्स हाउस, सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर फॉर हिज ओन रिवेंज। ठीक है, तो ग्रिफिन वाज इसेंट्रिक साइंटिस्ट। ग्रिफिन था एक सन की वैज्ञानिक था, सन की साइंटिस्ट था। ही स्टोल मनी, उसने पैसा चुराया था, फ्रॉम द क्लियर्जी मैन, कहाँ से, क्लियर्जी मैन के घर से। सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, वो जो है मालिक के घर में क्या लगा दिया था, आग लगा के घर में। वैज्ञानिक है ये कैसा था, ये थोड़ा सा सन की टाइप का वैज्ञानिक था। ठीक है, और उसके बाद जो मीनिंग जैसे आपकी टफ है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, हमने उसका हिंदी भी लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये है आपका इरिटेबल एंड इम्पेशेंट। ठीक है, वो क्या था, थोड़ा चिड़चिड़ा था और अधैर्य आदमी था। ग्रिफिन वाज वेरी इरिटेबल, ग्रिफिन कैसा था, बहुत ही क्या था, बहुत ही चिड़चिड़ा था। एंड इम्पैटेंस था, बहुत ही अधैर्य था। ही लॉसेस हीज टेम्पर, और वो जो है खो देता था क्या, क्रोध में जो है ही लॉसेस खो देता था। हिज टेम्पर ओवर पेटी थिंग्स, छोटी छोटी बात के लिए क्या होता था, वो जो है अपना आपा की तरह से कह सकते हैं खो देता था, क्रोधित हो जाता था। एंड स्टार्ट और क्या हो जाता था, प्रारंभ हो जाता था। हर्टिंग अदर्स, दूसरे को जो है क्या कर देता था, बहुत ही हर्ट कर देता था, बहुत ही नुकसान पहुंचा देता था दूसरों को। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या है, इसलिए ऐसा क्या है कि इन द एंड ऑफ दिस स्टोरी, अगर हम बात करें इस कहानी की समाप्ति की ओर, अगर अंतिम की हम बात करें कहानी की, तो क्या है, वी कैन से हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट, वो क्या था, बहुत ही बुद्धिमान था। एंड एसेंट्रिक, और क्या था, एसेंट्रिक था, चिड़चिड़ा था। एंड इम्पैटेंस था, और अधैर्य साइंटिस्ट था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर, कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। ठीक है, इसके कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन का। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द करियस थिंग्स विच हैपेंड इन द स्टोरी। तो डिस्क्राइब वर्णन करना है, क्यूरियस थिंग्स जो अजीब या विचित्र क्या है, थिंग्स घटनाओं को लेकर, विच हैपेंड इन द स्टडी, कि अध्ययन कक्ष में, स्टडी कक्ष में क्या हुआ था, अजीब क्या घटनाएं हुआ था, वही विस्तार से हमें बताना है कि अध्ययन कक्ष में हुई जो अजीब घटनाओं को विस्तार से बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द क्यूरियस थिंग्स, विचित्र घटनाओं के बारे में वर्णन करना है, बताना है। विच जो कि क्या हुआ था, हैपन क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, इन स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में जो हुआ था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आंसर है, वन डे ईयरली इन द मॉर्निंग सम साउंड्स कम फ्रॉम द स्टडी रूम।
ठीक है, स्टडी रूम होगा, देख लीजिएगा आप लोग। द क्लियर्जी मैन एंड हिज वाइफ अवाक्ड दे कम downstairs. He carefully opened the door. He expected to find a thief in the room, so she shouted and asked the man to surrender, but he found the room empty. They were surprised. They looked everywhere in the room, but they did not find anybody. However, the desk had been opened. They found that money was missing from the desk. This was really a curious episode. ठीक है, ये आपका आंसर है, इसका मतलब समझ लेते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही सुबह में, मॉर्निंग की बात है, ईयरली बहुत ही सुबह की बात है। सम साउंड कैम, कुछ आवाज़ें आ रही थी फ्रॉम द स्टडी रूम से, यहाँ पे स्टडी रूम होगा, स्टडी रूम से अध्ययन कक्ष से आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही कैसी आ रही थी, विचित्र आवाज़ें आ रही थी। कोई आवाज़ आ रही थी द क्लियर्जी मैन, जो क्लियर्जी मैन था, एंड हिज वाइफ। यहाँ पे बात हो रही है मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल की बात हो रही है। वो दोनों लोग कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। मैन एंड हिज वाइफ, हाँ, हिज वाइफ अवाक्ड, वो लोग जाग जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुबह में क्या होता है कि प्रायः सुबह में आवाज़ें आती है अध्ययन कक्ष के रूम में से, तो वो दोनों लोग जो है, क्लियर्जी मैन और उसकी वाइफ जो है, दोनों लोग जो है बहुत ही सुबह जाग जाते हैं। दे कम डाउन स्टेयर्स, और वो लोग आती है कहाँ से, सीढ़ियों से उतर कर आती हैं नीचे। ही केयरफुली ओपन, बहुत ही सावधानी पूर्वक वो क्या करती हैं, दरवाजे को खोलती है। ही केयरफुली ओपन द डोर, बहुत ही सावधानी से दरवाजे को खोलती हैं। उन्होंने खोला, क्या खोला, दरवाजे को। ही एक्सपेंडेड टू फाइंड अ थीप, और उन्होंने क्या किया, देखा कि फाइंड अ थीप इन द रूम, और ही एक्सपेक्टेड, और उन्होंने क्या किया, एक तरह से स्वीकार किया कि मुझे जो है उनको मिल जाएगा, क्या एक रूम मिल जाए, चोर मिल जाएगा कमरे में। सो ही साउटेड, और उन्होंने क्या किया, सो ही साउटेड, चिल्लाई, एंड आस्क, पूछा, द मैन टू सरेंडर, बट ही फाउंड द रूम वाज, मतलब उन्होंने तेज़ी से कहा कि जो भी हो आदमी वो जो है क्या कर दे, सरेंडर कर दे। लेकिन मतलब वो पाते क्या हैं, ही फाउंड द रूम एम्प्टी, और वो पाते क्या है, जो क्लियर्जी मैन थे वो पाते क्या है कि रूम जो है खाली था। दे वर सरप्राइज्ड, और वो एकदम क्या हो गए थे, वे एकदम आश्चर्य हो गए थे, दे वर सरप्राइज्ड, एकदम आश्चर्य हो गए थे। दे लुक्ड, उन्होंने क्या देखा, दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने सब तरफ देखा। इन द रूम, मतलब रूम के चारों तरफ उन्होंने सब जगह में देखा। बट दे डिड नॉट फाइंड एनीबडी, लेकिन वो किसी व्यक्ति को नहीं देखती हैं, नहीं पाती हैं। हाउएवर, फिर भी द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन क्या हुआ था, दरवाज़ा जो है पहले से ही खुला था। दे फाउंड दैट मनी वाज मिसिंग, और वो पाती क्या है, वो देखती क्या है कि उनका पैसा डेस्क में है ही नहीं। फ्रॉम द डेस्क से पैसा गायब है, डेस्क में पैसा था ही नहीं, वहाँ से मिस था, गायब था। तो दिस वाज रियली, यह जो है हम कह सकते हैं कि वास्तव में अ क्यूरियस एपिसोड था। यह सचमुच जो है क्या था, बहुत ही विचित्र घटना था, बहुत ही विचित्र क्या था, एपिसोड था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है, राइट 5 डिफरेंट साइड्स ऑफ मिसेस हॉल्स कैरेक्टर। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है मिसेस हॉल का क्या करना है, कैरेक्टर स्केच देना है, और कह क्या रहा है, बताना कितना है, 5। जो है मिसेस हॉल के चरित्र के 5 विभिन्न रूपों को बताइए। तो उनका जो है कैरेक्टर के 5 जो है टॉपिक को पूछा है इसमें, तो हमें 5 टॉपिक को बताना है कि मिसेस हॉल जो है कैसी थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग जो है
चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले, उसका आंसर देखने से पहले, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोग उसको जो है थम्स अप कर दीजिए। और अगर आप लोग लिख लिए हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि और भी आप ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो है वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ये आपका देख लीजिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 5 का लॉन्ग आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो लॉन्ग आंसर में वो कैरेक्टर किसका देना है हमें, मिसेस हॉल का कैरेक्टर देखना है। तो आप लोग आंसर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट साइड्स या फिर फॉर्म्स ऑफ मिसेस हॉल्स कैरेक्टर। तो मिसेस हॉल के जो है विभिन्न जो है 5 रूप में हम लोग कैरेक्टर उनका डिवाइड किए हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं क्या है। पहला सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनकी हेडिंग में इंट्रोडक्शन का परिचय देंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन में हाँ, जेनी हॉल बेटर नोन एज मिसेस हॉल वाज द ओनर ऑफ द इन एट इपिंग विलेज। अब देखिए, इनका जो मिसेस हॉल है, इनका नाम हम देख लेते हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम जेनी हॉल है। बेटर नोन, इनको और अच्छे तरीके से जाना जाता है एज मिसेस हॉल, और इनको अच्छे से किसके रूप में जाना जाता है, मिसेस हॉल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वाज द ओनर ऑफ, ये क्या है, ओनर है, मालकिन है, ऑफ द इन, कहाँ की हैं, इन एट इपिंग विलेज। तो ये जो है सराय की मालकिन है, इनको और इसके रूप में भी जाना जाता है, इपिंग विलेज है, इपिंग गांव में जो है ये इन है, इन सराय जो है इनकी जो मालकिन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, दूसरी आपकी हेडिंग है, दूसरा है आपका मनी माइंडेड। और ये जो है कैसी व्यक्ति थी, कैसी मतलब पर्सन थी, ये कैसी लेडी थी, पैसे को जो चाहती है, ठीक है। तो मनी माइंडेड मतलब जो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत ज़्यादा चाहता हो, ऐसी प्रकार की ये क्या थी, लेडी थी। मिसेस हॉल वाज मनी माइंडेड, सी accommodates Griffin's rudeness and awkward behavior only because she was being paid। ठीक है, मिसेस हॉल, ये जो मिसेस हॉल हैं वाज मनी माइंडेड, ये जो है पैसे को बहुत चाहने वाली लेडी हैं। सी एकोमोडेट्स हैं, ये सह लेती हैं, मतलब सह लेना का मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई भी चीज़ किसी को मतलब सहना, एक तरह से किसी के लिए क्या सह लेती हैं, वह सह लेती हैं ग्रिफिन्स रूडनेस। ग्रिफिन के रूडनेस मीन्स अभद्रता होता है, ग्रिफिन के अभद्रता को वो क्या कह लेती हैं एंड ऑकवर्ड, और उसके बुरे व्यवहार को भी, ओक बिहेवियर मतलब बुरे व्यवहार को जो है सह लेती हैं। ओनली बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि सी वाज बीइंग पेड, क्योंकि वह जो है उसको जो है पैसे को क्या करती है, वो चुका लेता है। बिकॉज सी वाज बीइंग पेड, वह उसको क्या करती हैं, चुका देती हैं। यह है आपका तीसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग क्या है आपका, क्या है, सुपरस्टिशस वुमेन, वो क्या थी। अब क्या कहते हैं, सुपरस्टिशस का मतलब होता है जो भूत प्रेत को मानता है, जो भूत प्रेत में विश्वास करता है। तो ये जो है भूत प्रेत को मानने वाली क्या थी, वुमेन थी, औरत थी। मिसेस हॉल वाज सुपरस्टिशस एंड बिलीव्ड दैट हर फर्नीचर वाज हॉन्टेड। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको कैसे क्यों माना गया है कि ये भूत प्रेत को मानती हैं। तो मिसेस हॉल वाज
सुपरस्टिशस, मिसेस हॉल जो है भूत प्रेत को मानने वाली थी। एंड बिलीव्ड, और विश्वास करती थी कि दैट हर फर्नीचर, क्या कि उनका जो फर्नीचर था वो आज क्या था, हंटेड था। हंटेड मतलब भूतहा, ठीक है, तो उनका भूतहा था। जो सारी घटनाएं वहाँ पे हुई थी कि चेयर वगैरह सब उड़ रही थी हवा में, स्प्रिंकिंग कर रही थी, उछल रही थी, तो इसीलिए उन्होंने माना कि ये सब क्या है, भूतहा घर है वो। और बाद में कहती भी है ना कि उसमें जो है क्यों भूतहा समझती हैं, क्योंकि कहती हैं कि इसी में हमारी जो माता थी हो रही हैं, परेशान कर रही हैं। ठीक। चौथा, फ्रेंडली ने तो प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वीडियो रुक जा रहा है। शी वॉज वेरी फ्रेंडली, वह जो है दैट वाइस टू मेक फ्रेंड ग्रिफिन। शी वॉज वेरी फ्रेंडली, वह क्या थी, बहुत ही दोस्ताना स्वभाव की थी, बहुत ही दोस्ताना नेचर की थी। दैट की वाई सी, क्यों जो है, सी वांटेड टू मेक, क्यों बनाना चाहती थी फ्रेंड, किसको, ग्रिफिन को। अब भाई कहने का मतलब ये है, दोस्ताना स्वभाव ना होती तो ग्रिफिन को दोस्त ना बनाती, तो कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि वो जो है फ्रेंडली नेचर की थी। टेकिंग इंटरेस्ट ऑन अदर लाइफ, और वो क्या करते थे, इंटरेस्ट लेती थी किसमें, ऑन अदर लाइफ, दूसरे के जीवन में बहुत ही इंटरेस्ट लेती थी, बहुत ही रुचि लेती थी, बहुत ही इनको मज़ा आता था। डू टू हीज नेचर और रीज़न शी वाज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ग्रिफिन। हाँ, डू टू दिस नेचर, और अगर हम बात करें इस नेचर की, ये बहुत ही इंटरेस्ट थी किसको, दूसरे के जीवन को लेकर। तो नेचर ऑन और रीज़न सी वाज इंटरेस्टेड, वह क्या थी, बहुत ही, मतलब इसका कारण भी है, और रीज़न सी वाज इंटरेस्टेड थी, वो क्या थी, रुचि थी उनके, टू नो, जानने में, किसके बारे में, ग्रिफिन के बारे में। तो इनका जो है बहुत ही रुचि था के लिए। तो ये हो गया आपका फुट प्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। और आप लोग जो है, अगर आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो दिक्कत हो, और उसके बाद जो है अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आप सभी का जो है हमारे चैनल पे जो है धन्यवाद। तो आप सभी को जो है थैंक यू, ठीक, ओके। और इसको जो है सेशन को आप शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप सभी आपके दोस्त जो है, मित्र जो है, इसको क्या कर सके, लिख सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।